पक्ष में नहीं है, लिहाजा ऐसे में सरकार को भी अपनी अहम भूमिका तय करनी है। विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन नेमकं काय केलं पाहिजे हा अंतिम निर्णय ह्या आठवड्याभरात घेतला जाईल। राज्य सरकारची आणि महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचीच अपेक्षा आणि इच्छा आहे की डान्सबार पुन्हा सुरू होऊ नये, पण या संदर्भात अंतिम निर्णय कायदेशीर बाबी तपासून घेतला जाईल। बीजेपी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो विरोधियों ने ताल ठोकते हुए बीजेपी की आलोचना करनी शुरू कर दी। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। वाराणसी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धरना कर दिल्ली में और बनारस में चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रही, हमें लगता है कि लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 परमिशन मांगी, 3 परमिशन दी गई। बेनियाबाग की परमिशन क्यों नकारी गई ये वो जानते हैं। 1996 में राजेश दीक्षित पूर्व डीजी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बेनियाबाग के मैदान से भड़काऊ भाषण देने के बाद बनारस में दंगे हुए, 10 लोगों की मौत, 137 लोग जख्मी और 117 घर जमीन दोस्त हुए थे, जिसको लेकर 1996 के बाद उस मैदान में आज तक कोई भी सभा नहीं हुई। वो वहाँ पे सभा करके वातावरण दूषित करना चाहते थे। जो उन्हें गंगा पूजन की परमिशन मांगी थी, उन्हें लग रहा था कि उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। वे जानते हैं कि गंगा पूजन सामूहिक रूप से करना या पार्टी के माध्यम से कोई पूजा का कार्यक्रम आयोजित करना चुनाव आचार संहिता का भंग है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ सकता है, व्यक्तिगत पूजा कर सकता है, उस पर पाबंदी नहीं, लेकिन दलों की जानिब से कोई आरती हो, विशेष पूजन का आयोजन किया जाए, वो चुनावी आचार संहिता का भंग है, जिसे समझकर उन्होंने वो कार्यक्रम रद्द किया है। लेमन न्यूज में खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। करीब 6 साल पहले रेलवे की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीय छात्रों के कल्याण स्टेशन पर की गई मारपीट से जुड़े मामले में कल्याण कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को 7 जून तक की मोहलत दी है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को की जानी थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए अदालत ने अगली तारीख 7 जून सुनिश्चित की है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण जीआरपी ने उत्तर भारतीय परीक्षार्थियों की पिटाई मामले में सुनवाई के लिए पहले कोर्ट ने 1 मार्च की तारीख दी, फिर 15 मार्च और बाद में 8 अप्रैल रखी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की। वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे। तत्काल टिकट के लिए आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे की नई स्कीम लागू की गई है, तत्काल 25। वेस्टर्न रेलवे ने तत्काल टिकट में पहले 25 यात्रियों को टिकट बुक कराने के लिए नई योजना बनाई है। इस स्कीम के तहत तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को एक दिन पहले 12 बजे से संबंधित आरक्षण केंद्र पर स्टेशन मास्टर के पास अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा हस्ताक्षर करके खुद को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त आवेदनकर्ता को अपने पहचान पत्र की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी देनी होगी। ये स्कीम वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीजन में लागू की जाएगी और पहले 25 व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। रजिस्टर कराने वाले व्यक्ति दूसरे दिन 8 बजे आकर अपना तत्काल टिकट बुक करा सकते हैं। लाइन में आपको बता दें कि जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। तत्काल टिकट के लिए लाइन में हो रही गड़बड़ियों को रिपोर्ट किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से सीसीटीवी लगाने और वीडियोग्राफी करने के बावजूद इस मामले में कोई अंकुश नहीं लगा। वेस्टर्न रेलवे के अनुसार तत्काल 25 स्कीम लागू करने के बाद काफी हद तक दलालों पर अंकुश लगेगा जो लाइन में गड़बड़ियां करते हैं। रेलवे के अनुसार पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर नाम रजिस्टर कराने वाले 25 व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी आपको बता दें कि खातिक समाज की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। नंदुरबार और साथ ही साथ मुंबई समेत लगभग 50 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। इस मौके पर खातिक समाज के अध्यक्ष और साथ ही मनसे नेता हाजी अरफात भी वहां पर वर वधू को मुबारकबाद देते हुए नजर आए। खटिक समाज द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह में समाज के सभी नेताओं ने शिरकत की। साथ ही इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए मनसे नेता हाजी अरफात ने समाज में होने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की। 30 लाख लोग हमारे पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे समाज से जुड़े हुए, हमारे समाज के खानदान के लोग हैं। ये हम लोग यहाँ के, मैं समझता हूँ हम लोग भूमिपुत्र है और कई साल से हम लोग यहाँ पे रहते हैं और हमारे समाज के जो बुजुर्गों ने ये इस सिलसिले को बढ़ाया और एक ऐसी शादी की जो गरीब बच्चे जो है, जो समाज के अंदर जो लोग हैं जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से शानदार तरीके से शादी नहीं कर सकते, तो हमारे समाज के जमात के लोग हैं, जैसे हमारी मुंबई की जमात, चेंबूर की जमात, कुर्ला की जमात, हर जगह पे अपनी अपनी जमात के सदर है। हालांकि ये समारोह उन गरीब वर वधू के लिए रखा गया था जो शादी के खर्चे का बोझ नहीं उठा सकते। खटिक समाज अपने खर्चे से उनकी मदद करता है ताकि खटिक समाज के लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। मैं समाज से जुड़ा हूँ और समाज से जुड़ा होने के बाद 20 साल समाज के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का मुझे खटिक समाज का सदर किया, तो मैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनकी ताकत बढ़ाने के लिए इनके साथ शामिल हुआ हूँ। और जब मेरे समाज को, मेरे लोगों को, मेरे जमात के सदर लोगों को, हर जमात के लोग सदर को मेरी ज़रूरत महसूस होगी, मैं उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूँगा। मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेंगी, राज ठाकरे साहब इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं यही कहने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। गौरतलब है कि पूरे महाराष्ट्र में 30 लाख की संख्या में खटिक समुदाय के लोग हैं। इन्हें पहले ही ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, जिनका फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। अब मुंबई के खटिक सरकार से एससी कोटे की मांग कर रहे हैं ताकि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ खटिक समाज को भी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। NACL घोटाले के आरोपी जिग्नेश शाह को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। शाह पर 5,600 करोड़ घोटाले का आरोप है। जिग्नेश शाह को आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जिग्नेश शाह आपको बता दें कि FTIL के प्रमोटर भी है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने MCX के पूर्व CEO श्रीकांत जवरलेकर को भी गिरफ्तार कर लिया है।
एमसीएक्स कंपनी के प्रवर्तक जिग्नेश शाह को 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड घोटाले मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों की यदि माने तो एनएसईएल घोटाले में जिग्नेश शाह की संलिप्तता के चलते उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में 11 आरोपी अरेस्ट हुए हैं और रिकवरी का जहां तक मामला है, आपको मालूम है कि ये महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट दैट इज एमपीआईडी के अंतर्गत ये गुना दर्ज है और मुंबई पुलिस की आर्थिक गुने विभाग ने अभी तक लगभग 5,100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सिक्योर किया है। और सिक्योर करने का अर्थ ये होता है कि इस कायदे के हिसाब से इसके आगे की कार्रवाई कोर्ट और सरकार के द्वारा जिसको भी नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा इसको रियलाइज करने की कोशिश की जाएगी। पर मुंबई पुलिस ने 5,100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सिक्योर किया है। साल 2013 से भुगतान संकट का सामना कर रही एनएसईएल के तकरीबन 18,000 निवेशकों को जुलाई 2013 के दौरान करोड़ों रुपए का कथित नुकसान हुआ। एनएसईएल के 5,600 करोड़ रुपए के घोटाले में जिग्नेश शाह पर आरोप है कि उसने आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी कागजात के जरिए लगभग 18,000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी के इस मामले में पीड़ित निवेशकों द्वारा लिखित शिकायत मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से की गई थी। सूत्रों की यदि माने तो महाराष्ट्र के किसी कद्दावर नेता के करीबी होने के कारण जिग्नेश शाह गिरफ्तारी से लगातार बचता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये भी पाया कि श्री जिग्नेश शाह, श्री प्रशांत जावड़ेकर, जो कि काफ़ी बड़े ओहदे पे थे, उन लोगों का डायरेक्ट सहभाग इसमें है। और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जब भी हमने इनसे पूछताछ की, हमें ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने अपनी बात टालने की कोशिश की है और इन्होंने सारा का सारा दारोमदार श्री अंजनी सिन्हा और बाकी लोगों पे मढ़ा। एनएसईएल घोटाले मामले में जिग्नेश शाह को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस पूरे फर्जीवाड़े में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल भोले भाले निवेशकों के करोड़ों रुपए डकारने वाला जिग्नेश शाह शायद ये भूल गया था कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका इंतजार करती हैं जेल की सलाखें। क्राइम डेस्क के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। लेमन न्यूज में खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन? कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्सिस को मैंने देखा और दिखाया भी।
लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने प्रेमी संबंधों के चलते अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवक पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आशिकी का भूत जब सिर पर चढ़ता है तब दिल चले आशिक के सर पर खून सवार होना कोई नई बात नहीं, लेकिन कोई आशिक जब अपनी महबूबा को मौत के घाट उतार दे तब समझ जाइए वो आशिक नहीं बल्कि एक सिरफिरा आशिक है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दरअसल ये पूरा वाकया है फतेहपुर जिले के बिंदकी थाना क्षेत्र के सहजादीपुर गांव का, जहां शिव लखन नाम के सिरफिरे आशिक के सर प्यार का भूत इस कदर सवार हुआ कि इसने अपनी प्रेमिका को चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और फिर खुद भी जहर पीकर अपनी जान देने की कोशिश की। शिवपाल दीप्ति यादव नाम की एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन दीप्ति के परिवार वालों ने दीप्ति का रिश्ता कानपुर में तय कर दिया था। इसी पर बौखलाए शिवपाल ने जब अपनी महबूबा को शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, शिवपाल के सर पर खून सवार हो गया और उसने दीप्ति को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से गया फिर लेके अपना चाकू हो गया होगा, इसके पीछे से भी वार किया है। पीछे से जब मारा इसके, फिर जब वो गिर पड़ी तो उसके सीने में मारा, सीने के बाद अपनी महबूबा का इस सिरफिरे आशिक ने कत्ल तो किया ही और फिर खुद जहर पीकर जान देने की कोशिश की। शिवपाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शिवपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ पे एक युवती की हत्या उसी के गांव में रहने वाले एक युवक ने कर दी। जो इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं वो ये बताया गया है कि युवक युवती से प्यार करता था और चूंकि युवती की शादी होने वाली थी, इसी रंजिशन जो है उसने उसकी हत्या कर दी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। जितने आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करते हैं। बहरहाल पुलिस ने शिवपाल के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि प्यार का जुनून इस कदर सवार हो जाने से क्या कोई किसी का कत्ल भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।